पहले आप कहानी को सुनो, उसके बाद हम कहानी के माध्यम से आदर्श को बताएंगे। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पहे दृढ़ व्रत हरिश्चंद्र को, टरे न सत्य विचार। सत्य की चर्चा जब भी की जाएगी, महाराजा हरिश्चंद्र का नाम जरूर लिया जाएगा। हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु वंश के प्रसिद्ध राजा थे। कहा जाता है कि वे जो बात कह देते थे, उसका पालन निश्चित रूप से करते थे। इनके राज्य में सर्वत्र सुख और शांति थी। इनकी पत्नी का नाम तारामती तथा पुत्र का नाम रोहिताश्व था। तारामती को कुछ लोग शैव्या भी कहते थे। महाराजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता और त्याग की सर्वत्र चर्चा थी। महर्षि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। रात्रि में महाराजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा कि कोई तेजस्वी ब्राह्मण राजभवन में आया है। उन्हें बड़े आदर से बैठाया तथा उनका यथेष्ट आदर सत्कार किया। हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही इस ब्राह्मण को अपना राज्य दान में दे दिया। जगने पर महाराज इस स्वप्न को भूल गए। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र इनके दरबार में आए। उन्होंने महाराज को स्वप्न में दिए गए दान की याद दिलाई। ध्यान करने पर महाराज को स्वप्न की सारी बातें याद आ गई और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। विश्वामित्र ने राजा से दक्षिणा मांगी। राजा ने मंत्री से दक्षिणा देने हेतु राजकोष से मुद्रा लाने को कहा। विश्वामित्र क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, जब सारा राज्य तुमने दान में दे दिया, तब राजकोष तुम्हारा कैसे रहा? यह तो हमारा हो गया। उसमें से दक्षिणा देने का अधिकार तुम्हें कहाँ रहा? हरिश्चंद्र सोचने लगे। विश्वामित्र की बात में सच्चाई थी, किंतु उन्हें दक्षिणा देना भी आवश्यक था। वे ये सोच ही रहे थे कि विश्वामित्र बोल पड़े, तुम हमारा समय व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हो। तुम्हें यदि दक्षिणा नहीं देनी है तो साफ साफ कह दो, मैं दक्षिणा नहीं दे सकता। दान देकर दक्षिणा देने में आनाकानी करते हो, मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। हरिश्चंद्र विश्वामित्र की बातें सुनकर दुखी हो गए। वे बोले, भगवन, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आप जैसे महर्षि को दान देकर दक्षिणा कैसे रोकी जा सकती है? राजमहल कोष सब आपका हो गया है। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं आपकी दक्षिणा का प्रबंध कर सकूं। काशी में राजा हरिश्चंद्र ने कई स्थलों पर स्वयं को बेचने का प्रयत्न किया, पर सफलता न मिली। सायंकाल तक राजा को शमशान घाट के मालिक डोम ने खरीदा। राजा अपनी रानी तथा पुत्र से अलग हो गए। रानी तारामती को एक साहूकार के यहाँ घरेलू कामकाज करने को मिला और राजा को मरघट की रखवाली का काम। तारामती जो पहले महारानी थी, जिसके पास सैकड़ों दास दासियां थीं, अब बर्तन मांजने और चौका लगाने का काम करने लगी। स्वर्ण सिंहासन पर बैठने वाले राजा हरिश्चंद्र शमशान पर पहरा देने लगे। जो लोग शव जलाने मरघट पर आते थे, उनसे कर वसूलने का कार्य राजा को दिया गया। अपने मालिक की डांट फटकार सहते हुए भी नियम एवं ईमानदारी से अपना कार्य करते रहे। उन्होंने अपने कार्य में कभी भी कोई त्रुटि नहीं होने दी। इधर रानी के साथ एक हृदय विदारक घटना घटी। उनके साथ पुत्र रोहिताश्व भी रहता था। एक दिन खेलते खेलते उसे सांप ने डस लिया। उसकी मृत्यु हो गई। वो ये भी नहीं जानती थी कि उसके पति कहाँ रहते हैं। पहले से ही विपत्ति झेलती हुई तारामती पर ये दुख वज्र की भांति आ गिरा। उनके पास कफन तक के लिए पैसे नहीं थे। वो रोती बिलखती किसी प्रकार अपने पुत्र के शव को गोद में उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले गई। रात का समय था। सारा शमशान सन्नाटे में डूबा था। एक दो शव जल रहे थे।
इसी समय पुत्र का शव लिए रानी भी शमशान पर पहुंची। हरिश्चंद्र ने तारामती से शमशान का कर मांगा। उनके अनुनय विनय करने पर तथा उनकी बातों से वे रानी तथा अपने पुत्र को पहचान गए, किंतु उन्होंने नियमों में ढील नहीं दी। उन्होंने अपने मालिक की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तारामती से कहा, शमशान का कर तो तुम्हें देना ही होगा, उससे कोई मुक्त नहीं हो सकता। यदि मैं किसी को छोड़ दूं तो ये अपने मालिक के प्रति विश्वासघात होगा। हरिश्चंद्र ने तारामती से कहा, यदि तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तो अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़कर दे दो, मैं उसे ही कर के रूप में ले लूंगा। तारामती विवश थी। उसने जैसे ही साड़ी को फाड़ना आरंभ किया, आकाश में गंभीर गर्जना हुई। विश्वामित्र और देवता प्रकट हो गए। देवताओं ने रोहिताश्व को जीवित कर दिया। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी परीक्षा हो रही थी कि किस सीमा तक सत्य एवं धर्म का पालन कर सकते हो। ये कहते हुए विश्वामित्र ने उन्हें उनका पूरा राज्य जैसे का तैसा लौटा दिया। देवताओं ने कहा, हम तुमसे प्रसन्न हैं और मैं आपको जीते जी स्वर्ग चलने का न्योता देता हूँ। आप स्वर्ग चलिए। तब राजा बोले, मैं स्वर्ग जाने को तैयार हूँ, परंतु शर्त ये है कि मैं अपनी समस्त प्रजा के साथ स्वर्ग जाना चाहता हूँ। देवताओं ने कहा, ये संभव नहीं है, क्योंकि स्वर्ण व्यक्ति को अपने कर्म फल के आधार पर मिलता है, उसके कर्म से मिलता है। तो आपको मिल सकता है क्योंकि आपका कर्म अच्छा है। हम समस्त प्रजा को जीते जी स्वर्ग नहीं दे सकते हैं, नहीं तो कर्म फल का नियम टूट जाएगा। फिर राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, यदि संभव हो तो मेरा समस्त कर्म फल ले लीजिए और मेरी प्रजा में बांट दीजिए। यदि इस रास्ते संभव हो, प्रजा को स्वर्ग दे दीजिए, मैं नर्क जाने के लिए भी तैयार हूँ। इस पौराणिक कहानी के माध्यम से समाज में बहुत से आदर्शों और सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया है और उसका पालन करने हेतु समाज को उत्साहित किया गया है। इससे निम्न आदर्शों की अभिव्यक्ति किया गया है। वचन भंग नहीं होना चाहिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमने वचन दिया है कि राज्य हम देंगे तो हम देंगे, वचन भंग नहीं होना चाहिए। 2. कर्म का धर्म। काम करने वाले का एक धर्म है, उस धर्म का पालन जरूरी है। राजा हरिश्चंद्र जिस शव जलाने वाले व्यक्ति के नौकर के तौर पर काम करते थे, उसका एक नियम है कि कुछ कर लेकर ही हम शव जलाते हैं। तो कर असूलना आपकी जिम्मेदारी है, आप उसके नौकर हैं। अपनी पत्नी अपने बेटे को देखकर नियम को नहीं बदल सकते। और एक दूसरी बात भी है कि आपकी पत्नी, आपके बेटे आ गए तो करुणा में आकर नियम भंग कर दिया। इसके पहले भी और कई मजबूर स्त्रियां आई होंगी, कई मजबूर पुरुष आए होंगे अपने पुत्र या पुत्री को जलाने के लिए, अपने पिता माता को जलाने के लिए, जिनके पास पैसे नहीं रहे होंगे। उस समय तो आपने नियमतः असूल लिया। अब आप भेद कैसे कर सकते हैं?
अपना और पराया का भेद नहीं कर सकते हैं। तुम अपने को भूल जाओ कि तुम कौन हो। जो नियम है, जिसके तहत व्यवस्था चलती है, तुमको उसके तहत चलाना पड़ेगा। खुद के भावों को उसमें जोड़कर, खुद के हितों को जोड़कर, अपने रिश्ते नाते को जोड़कर, अपने धर्म को, अपने कर्म को इस स्तर से नीचे मत गिराओ। यही सिद्धांत है। 3. राजधर्म। अवसर मिला कि स्वर्ग चलो, तो राजा हैं, तो राजधर्म को निभाएंगे ना? प्रजा के साथ जाएंगे ना? प्रजा को छोड़कर अकेले स्वर्ग चले गए। राजधर्म का क्या होगा? समस्त प्रजा जाएगी तो जाऊंगा, प्रजा नहीं जाएगी तो नहीं जाऊंगा। ये राजधर्म है। 4. त्याग। प्रजा को स्वर्ग मिले, ये एक राजा का फर्ज है, राजा की जिम्मेदारी है। तो राजा कहता है कि मैं अपने हिस्से का पुण्य कर्म प्रजा को देने को तैयार हूँ। ये त्याग है।